हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समय समय मल्टी वेंडर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट की ट्यूटोरियल चल रही है, तो ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एडमिन सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने यूज़र मॉड्यूल में वेंडर को ऐड करने की फंक्शनलिटी, देन उसकी लिस्ट हमने शो की थी, देन एडिट और डिलीट की फंक्शनलिटी भी कंप्लीट कर चुके थे, देन साथ साथ स्टेटस वाली फंक्शनलिटी हमने कंप्लीट की थी। हम एक बार से चला के देख लेते हैं। तो हम एक नया वेंडर ऐड करते हैं, टेस्ट, देन यहाँ पर ईमेल दे देते हैं test@gmail.com, देन यहाँ मोबाइल नंबर दे देते हैं, देन यहाँ पासवर्ड दे देते हैं, देन इसे हम करते हैं ऐड। तो देखिए सक्सेसफुल एडेड आ चुका है। देन यहाँ पर लिस्ट में भी आपको देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। देन साथ ही साथ अगर आप स्टेटस चेंज करेंगे तो देखिए स्टेटस भी चेंज हो रहा है। एंड अगर आप इसे अपडेट करना चाहें तो ये अपडेट भी हो सकता है, एंड अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिलीट भी हो सकती है। इसी तरीके से हमने इसी सेक्शन का क्लोन बनाया था, एक जो वेंडर मॉड्यूल था हमारा, उसे हमने कॉपी किया था। देन कॉपी करके हमने यहाँ पर इसे ऐड किया था। अगर यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो हमारा वेंडर ऐड हो जाता है। यहाँ हम करते हैं वी यूज़र, देन यहाँ लिख देते हैं vUser@gmail.com, देन मोबाइल नंबर दे देंगे, देन 123456, देन इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी लिस्ट होगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर वेंडर की ये लिस्ट आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने वेंडर को ऐड किया था, देन शो किया था। इतनी फंक्शनलिटी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो तक की थी। इसके आगे की फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे वेंडर से ही कॉपी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेंडर और हमारा जो कस्टमर सेक्शन है, ये दोनों एक ही टेबल से रिलेटेड है। अगर हम डेटाबेस में जाकर देखें तो मैं आपको डेटाबेस बताना चाहता हूँ इसका। उससे पहले /phpMyAdmin, देन हम जाते हैं हमारे डेटाबेस में, मार्केट प्लेस में। देन देखिए हमारी जो टेबल है वो एक ही टेबल है, यूज़र्स। केवल इसके अंदर हमने यहाँ पर टाइप चेंज किया है। एक्सेस लेवल अगर 1 है तो हमारा एडमिन, 3 है मतलब वेंडर, और 2 मतलब हमारा जो, सॉरी 2 मतलब वेंडर और 3 मतलब हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कस्टमर है, ये 3 टाइप का है, मतलब जो वी यूज़र है उसका टाइप 3 होना चाहिए। तो ये देखिए वी यूज़र का टाइप 3 है, मतलब ये कस्टमर है। तो ये टेबल एक ही है। तो हमने केवल ऐड कराने के लिए हमें टाइप 3 ऐड कराना था, इसलिए हमने एक ऐड करने का फॉर्म बनाया। देन लिस्टिंग शो कराने के लिए हमारा पेज डिफरेंट था, तो हमने टाइप 3 का अकॉर्डिंग यहाँ पे से शो किया। अब अगर आपको डिलीट या अपडेट करना है तो यहाँ पर टाइप का कोई रोल नहीं है। अगर हम इसका कोड देखें, अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो में वेंडर मॉड्यूल में कोड किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें हमने टाइप का यूज़ नहीं किया। हमने नॉर्मल टेबल का नेम और फील्ड का नेम यूज़ किए हैं, जो दोनों मॉड्यूल में कॉमन है। तो अब देखते हैं हम क्या हमने कोड नहीं किया है फिर भी हमारे प्रॉपर ऑपरेशन वर्क करेंगे या नहीं। तो हम किसी यूज़र का स्टेटस चेंज करते हैं। तो ये देखिए हमने चेंज किया, तो देखिए स्टेटस सक्सेसफुली चेंज आ चुका है। देन अगर हम इसे रिलोड करें तो देखिए स्टेटस चेंज है। अगर हम कोई नया यूज़र ऐड करते हैं, देन इसका हम पासवर्ड देके सेव करते हैं, तो देखिए हमारा ऐड हो चुका है यूज़र। देन अगर अब हम इसे अपडेट करें या डिलीट करते हैं, उससे पहले तो हम इसे करते हैं डिलीट। तो ये देखिए डिलीट हो चुका है, लेकिन डिलीट होने के बाद हमारे इसमें एक छोटा सा हमें चेंज करना होगा कि डिलीट होने के बाद ये रिडायरेक्ट हुआ हमारे वेंडर पर, बल्कि हम थे कस्टमर पर। हमारा जो सेक्शन था वो कस्टमर था, लेकिन हम जैसे ही किसी यूज़र को डिलीट करते हैं, मैं यहाँ पर एक और बार आपको यूज़र ऐड करके बताता हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था इसमें। देन हम देते हैं मोबाइल नंबर, सॉरी पासवर्ड, देन ऐड करेंगे। देन अगर मैं किसी यूज़र को डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं अगर क्लिक करता हूँ डिलीट पर, तो रिडायरेक्ट हम हो जाते हैं वेंडर पर। बल्कि हमें रिडायरेक्ट कहाँ होना था, यहाँ पर। हमारा कस्टमर डिलीट हो चुका है, हमारी जो फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन उसमें एक इश्यू छोटा सा ये आ रहा है कि वो रिडायरेक्ट हो जाता है वेंडर पर। तो हमें इसे फिक्स करना होगा, एक छोटा सा पॉइंट। हम पूरी फंक्शनलिटी वापस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करेंगे। इसलिए हम एक बार अगर हमने कोड कर दिया है और उसी कोड से हमारा सेकंड मॉड्यूल में भी काम हो रहा है, तो हम उसी कोड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम डिलीट के केस में केवल इतना मैनेज करेंगे कि अगर वेंडर सेक्शन से हम है तो हम वेंडर वाले यूआरएल पर रिडायरेक्ट हों, और अगर हम कस्टमर से हैं तो हम कस्टमर वाले यूआरएल पर रिडायरेक्ट हों। इसके लिए हमें जाना होगा हमारे कंट्रोलर पर। तो हम देख लेते हैं हमारा यूआरएल क्या बनता है। तो हमारा कंट्रोलर में यूआरएल बनता है, यूज़र्स कंट्रोलर के अंदर डिलीट यूज़र हमारा फंक्शन है। तो इसके लिए हम चलते हैं यूज़र्स कंट्रोलर,
देन यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन डिलीट यूज़र, ये वाला हमारा फंक्शन है। यहाँ पर हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच करना होगी सबसे पहले, तो यहाँ पर हम बनाते हैं यूज़र इन्फो। देन यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर दिस cm select data देन सिलेक्ट डेटा में पहला पैरामीटर हमारे टेबल का नाम जो है यूज़र्स, देन सेकेंड पैरामीटर में हम यहाँ पे लेंगे स्टार, देन थर्ड होगा हमारा एरे, उसमें हम देंगे जो आईडी है वो हमारी डॉलर आईडी के बराबर होना चाहिए। देन यहाँ पर हम लगाते हैं डाई, देन यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट आ, और यहाँ पे लगाते हैं हम एको फ्री। बेसिकली हमें इसमें केवल फील्ड की एक ही ज़रूरत है, जो हमारी ये वाली फील्ड है एक्सेस वाली, इसकी ज़रूरत है। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सेस, देन इसे हम करते हैं सेव। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया, देन सेव करते हैं एंड अगेन हम इसे रिलोड करते हैं। देन हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हम कस्टमर सेक्शन में हैं, तो एक्सेस लेवल हमें 3 मिलना चाहिए, तो ये देखिए एक्सेस लेवल हमें 3 मिल रहा है। और अगर हम इसी ऑपरेशन को वेंडर से परफॉर्म करेंगे तो ये देखिए एक्सेस लेवल 2 मिल रहा है। तो अब हमें इस एक्सेस लेवल के अकॉर्डिंग रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ यूज़र इन्फो के अंदर 0 इंडेक्स पर एक्सेस अगर 3 है, मतलब 3 मतलब कस्टमर, अदरवाइज एल्स तो हमारा जो चल रहा है वो चलेगा ही, वेंडर पर रिडायरेक्ट होने वाला। और यहाँ पर अगर हमें एक्सेस लेवल 3 मिलता है तो हम इसे रिडायरेक्ट करेंगे कस्टमर पर। देन इसे हम करते हैं सेव, अगेन इसे हम करेंगे रिलोड। अगर अब हम किसी कस्टमर को डिलीट करेंगे तो हम वापस रिडायरेक्ट कस्टमर पर ही होंगे। देखिए यहाँ पर हम कस्टमर वाले यूआरएल पर ही हुए हैं। और अगर हम किसी वेंडर को डिलीट करेंगे तो हम वेंडर वाली यूआरएल पर ही रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो अब हमारा जो रिडायरेक्ट है डिलीट ऑपरेशन का वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आप किसी वेंडर को डिलीट करेंगे तो आप अगेन कॉल बैक में वेंडर सेक्शन पर ही आएंगे, और अगर आप कस्टमर को डिलीट करते हैं तो अगेन कॉल बैक पर आप कस्टमर पर ही आएंगे। तो आपको केवल इतना ही मैनेज करना था इस फंक्शन पर, डिलीट यूज़र पर, जिसमें आपका एक ही फंक्शन में दोनों मॉड्यूल का डिलीट ऑपरेशन वर्क कर गया। इस तरीके से हम अपडेट के लिए भी करेंगे। सबसे हम देख लेते हैं हमारे अपडेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। देन हम कस्टमर सेक्शन में हैं और क्लिक करेंगे अपडेट पर, तो यहाँ पर लिखा हो रहा है अपडेट यूज़र, तो यहाँ पर ठीक है हमारे पास। देन इसके बाद अगर हम किसी यूज़र को अपडेट करते हैं, और जैसे हम कर देते हैं इसे कस्टमर 1, देन इसे हम करेंगे अपडेट, तो हमारा यूज़र सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर भी रिडायरेक्ट जो हुए हैं वो हुए हैं वेंडर पर। लेकिन अगर हम कस्टमर में जाके देखें तो हमारा कस्टमर अपडेट हो चुका होगा। ये देखिए हमारा कस्टमर अपडेट हो चुका है। इसके लिए भी हमें रिडायरेक्ट मैनेज करना है, तो इसके लिए हम जाते हैं अपडेट यूज़र वाले फंक्शन पर, जहाँ से हम इसे अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये यूआरएल बनता है इसे हमें बदलना होगा इसके लिए। तो इसी के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे। देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। देन सेम तरीका जो हमने डिलीट में यूज़ किया था एसडीज हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम एल्स नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर URL इक्वल्स टू, और बाय डिफ़ॉल्ट हम URL वेंडर का रखेंगे उसके अंदर। यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट URL वेंडर का रखेंगे। देन अगर हमारा एक्सेस लेवल 3 होता है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे कस्टमर में। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसमें कस्टमर, देन इसे हम करते हैं सेव।
फिर इसे हम करते हैं पेस्ट, देन सेव करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है अपडेट, कस्टमर को अपडेट करने पर। तो हम इसे एक बार करेंगे रिलोड, देन कस्टमर डिलीट हो गया गलती से, हम नया ऐड कर लेते हैं कस्टमर, देन यहाँ देते हैं customer@gmail.com, देन मोबाइल नंबर दे देते हैं, देन पासवर्ड, देन सबमिट, देन ओके करते हैं। तो ये हमारा कस्टमर आ चुका है। अब इसे अपडेट करेंगे, यहाँ तो हम अपडेट पर, देन यहाँ पर हम लिख देते हैं कस्टमर यूज़र कर देते हैं, देन इसे हम करते हैं अपडेट। तो इसमें शायद कुछ एरर आ चुकी है, तो हम देखते हैं क्या एरर आई है। तो हम नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ तो प्रॉपर है लेकिन ओके एरर तो है। तो ये एरर आई है यूज़र इन्फो अनडिफाइंड वेरिएबल, और लाइन नंबर है इसकी 46। तो लाइन नंबर 46 पर ये यूज़र इन्फो अनडिफाइंड आ रहा है। तो यूज़र इन्फो हमारा अंडरस्कोर वाला था, तो हम इसे कर देते हैं अंडरस्कोर वाला, देन इसे हम करते हैं सेव, देन अगेन हम सबमिट करते हैं हमारा फॉर्म। तो ये देखिए सक्सेसफुल अपडेट आ चुका है। देन अगर हम ओके करें तो ये देखिए हम कस्टमर पर ही रिडायरेक्ट होंगे। अब ये देखिए कस्टमर पर ही हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, और अगर हम किसी वेंडर को ऐड करके अपडेट करते हैं तो हम वेंडर पर ही रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, देन ईमेल देंगे, देन मोबाइल नंबर देंगे और पासवर्ड, देन सबमिट। एंड अगर हम इसे अपडेट करते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र और इसे अपडेट करते हैं और ओके करेंगे, तो ये देखिए हम यहाँ पर ही आ रहे हैं वेंडर पर ही। और अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो भी हम वेंडर पर ही रहेंगे। ये देखिए हम वेंडर सेक्शन पर ही। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर को भी अपडेट या डिलीट करेंगे, यहाँ पर हम पहले अपडेट करके देखते हैं, इसमें हम 1 लगा देते हैं, देन अपडेट कर देते हैं, तो ये देखिए एंड डिलीट करते हैं तो भी हम कस्टमर सेक्शन पर ही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस तरीके से कॉपी पेस्ट करने के कारण हमने केवल वेंडर मॉड्यूल में कंप्लीट कोडिंग की थी, उसे हमने एस डीज हमारे कस्टमर मॉड्यूल में कॉपी करी। तो हमने कुछ मॉड्यूल के लिए कोड नया करा है, बाकी के अदर मॉड्यूल हमारे वेंडर मॉड्यूल के कोड से ही वर्क करने लग गए। तो आप भी इसी तरीके से कोड कीजिएगा जिससे आपको कम कोड में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो सकेगी। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं या मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।